शुरू करने से पहले एक पल रुककर सुनो। इस वीडियो को गुस्से में मत सुनना, बचाव में मत सुनना और पहले से तय जवाब लेकर मत सुनना। बस एक इंसान की तरह सुनना, क्योंकि आज हम किसी धर्म पर नहीं, इंसानी दिमाग पर बात करने वाले हैं। और जब हम बुद्ध का नाम लेंगे तो उन्हें कोई भगवान या अवतार नहीं बनाएंगे, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखेंगे जिसने वही सवाल पूछे जो शायद तुम और मैं भी पूछते। जरा सोचो, इतिहास में लगभग हर राजा, हर सत्ता, हर साम्राज्य धर्म के इतना करीब क्यों रहा? ऐसा क्यों हुआ कि राजा से सवाल करना ईश्वर से सवाल करने जैसा अपराध बन गया? और ऐसा क्यों हुआ कि आम इंसान को बचपन से ही यह सिखाया गया, आज्ञा मानो, सवाल मत पूछो, चुप रहो, यही भलाई है। एक और सवाल, अगर धर्म सच में इंसान को आजाद करने के लिए बना था तो आजादी से इतना डर क्यों? वेलकम टू बुद्धा कथाएं। ये चैनल किसी की आस्था छीनने नहीं आया। ये चैनल तुम्हें यह भी नहीं कह रहा कि तुम जो मानते हो वह गलत है। ये चैनल सिर्फ एक काम करता है, सोचने की जगह बनाता है। आज की यह कहानी बुद्धा द साइंटिस्ट सीरीज का हिस्सा है। आज हम धर्म को पूजा की तरह नहीं, बल्कि एक मानव अनुभव की तरह देखेंगे। और आज का सवाल बहुत सीधा है, धर्म की शुरुआत क्यों हुई और वह धीरे धीरे इंसानी इतिहास का सबसे शक्तिशाली हथियार कैसे बन गया? धर्म की असली शुरुआत जब इंसान बहुत डरा हुआ था। आज तुम बीमार पड़ो तो डॉक्टर है, दवा है, इंटरनेट है। लेकिन जरा हजारों साल पीछे चलो, ना डॉक्टर, ना दवा, ना बिजली, ना समझ। मौत बिना बताए आ जाती थी। बच्चा सोया और सुबह नहीं उठा, बारिश आई और पूरा गांव बह गया, बिजली गिरी और इंसान जल गया। उस समय इंसान के लिए अंधेरा, खतरा, आवाज व डर, प्रकृति, सन्नाट, अज्ञात शक्ति। आज न्यूरोसाइंस साफ कहती है, इंसानी दिमाग अनिश्चितता सहन नहीं कर पाता। जब दिमाग यह नहीं समझ पाता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वह डर पैदा करता है। यह डर दिमाग के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो सिर्फ एक चीज चाहता है, बचाव। और बचाव के लिए दिमाग कहानियां बनाता है। यहीं से धर्म की शुरुआत हुई। धर्म ईश्वर से नहीं शुरू हुआ, डर से शुरू हुआ। धर्म बुरा नहीं था। शुरुआत में यह बात बहुत जरूरी है। शुरुआती धर्म किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं बना था, वह एक मानसिक सहारा था। जब इंसान प्रकृति को नहीं समझ सका, उसने कहा कोई शक्ति है। जब मौत असहनीय लगी, उसने कहा कुछ आगे भी है। जब जीवन बेकार लगा, उसने कहा कोई अर्थ है। धर्म एक कंबल था जो ठंडे डरे हुए इंसानी मन पर डाला गया। लेकिन इतिहास एक बात बार बार दिखाता है, जहां डर होता है वहां सत्ता देर नहीं लगाती। जब सत्ता ने डर को पहचान लिया, जैसे जैसे समाज बढ़ा, कबीले बने, गांव बने, राज्य बने, और हर राज्य को एक चीज चाहिए थी, आज्ञाकारिता। राजाओं ने इंसानी दिमाग के बारे में एक खतरनाक सच्चाई समझ ली। तलवार शरीर को झुका सकती है, लेकिन विश्वास दिमाग को। अगर तुम किसी इंसान को सिर्फ मारने से डरा दो तो वह मौका मिलते ही भागेगा। लेकिन अगर तुम उसे यह यकीन दिला दो कि जो मैं कह रहा हूं वही ईश्वर की इच्छा है, तो वह खुद झुक जाएगा। अब राजा सिर्फ राजा नहीं रहा, वह ईश्वर का प्रतिनिधि बन गया। अब सवाल करना सिर्फ अपराध नहीं रहा, वह पाप बन गया। न्यूरोसाइंस बताती है, अनंत सज्जा का डर दिमाग को किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा गहराई से नियंत्रित करता है। यहां से धर्म धीरे धीरे हथियार बनने लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी बिना पूछे बच्चे ऐसे विश्वासों में पैदा हुए जो उन्होंने कभी चुने ही नहीं। मां बाप ने कहा हम भी यही मानते थे, समाज ने कहा सब यही मानते हैं, और दिमाग ने कहा अगर सब मानते हैं तो सही ही होगा। यही एक खतरनाक बदलाव हुआ। विश्वास खोज नहीं रहा, विरासत बन गया। और विरासत कभी सवाल नहीं पूछती। इंसानियत एक मोड़ पर खड़ी थी, एक रास्ता, सोचना दूसरा, मान लेना। ज्यादातर लोग मान लेने के रास्ते पर चले, लेकिन एक इंसान थे जो रुके, जिन्होंने देखा, जिन्होंने सोचा और जिन्होंने सवाल किया। और वही थे सिद्धार्थ गौतम। जब ज्यादातर लोग जो मिला वही मान लेते हैं, जो सिखाया गया वही दोहराते हैं, तब कुछ लोग रुकते हैं। सिद्धार्थ गौतम ऐसे ही रुके। उन्होंने यह नहीं पूछा कि कौन सा धर्म सही है, उन्होंने यह पूछा दुख है लेकिन क्यों है?
यह सवाल खतरनाक था क्योंकि यह सवाल किसी ग्रंथ से नहीं, किसी पुरोहित से नहीं, किसी सत्ता से नहीं, सीधे अनुभव से जुड़ा था। जब विश्वास को ढांचा मिला, लेकिन बुद्ध से पहले दुनिया एक अलग दिशा में जा चुकी थी। सत्ता ने समझ लिया था बिना ढांचे का विश्वास समय के साथ ढीला पड़ जाता है। तो धर्म को धीरे धीरे एक मजबूत ढांचा दिया गया। 3 स्तंभ बनाए गए और यहीं से धर्म व्यवस्था बना। पहला स्तंभ, शास्त्र शुरुआत में आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत होते थे। कोई देखता था, कोई समझता था, कोई महसूस करता था। लेकिन सत्ता को यह अनिश्चितता पसंद नहीं थी, तो अनुभव लिखे गए, कहानियां तय की गई, नियम बनाए गए। अब सत्य बहता हुआ नहीं रहा, वह जमा दिया गया। जो कभी खोज था वह आदेश बन गया। और जब किसी चीज को पवित्र सत्य घोषित कर दिया जाए तो उस पर सवाल खतरा बन जाता है। दूसरा स्तंभ, पुरोहित लेकिन शास्त्र अकेले काफी नहीं। किसी को चाहिए था जो यह बताए क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। यहीं से एक नया वर्ग पैदा हुआ, पुरोहित, मध्यस्थ, व्याख्याकार। अब सत्य अंदर से नहीं खोजा जाता था, वह बाहर से समझाया जाता था। न्यूरोसाइंस बताती है जब कोई व्यक्ति ऊंचे सत्य तक पहुंच का दावा करता है तो दिमाग सवाल पूछना कम कर देता है, क्योंकि संदेह असुरक्षित लगता है, आज्ञा सुरक्षित। यहीं से सोचने की जिम्मेदारी दूसरे को सौंप दी गई। तीसरा स्तंभ, कर्मकांड। हर दिन, हर हफ्ते, हर साल दिमाग को दोहराव पसंद है। दोहराव से आदत बनती है, आदत से पहचान और पहचान से वफादारी। कर्मकांड बेकार नहीं थे, वे मानसिक कंडीशनिंग थे। हर बार डर याद दिलाया गया, हर बार इनाम का लालच दिया गया। धीरे धीरे विश्वास सोच नहीं रहा था, वह ऑटोमेटिक हो गया। धर्म दिमाग से निकलकर नर्वस सिस्टम में उतर गया। सबसे खतरनाक मोड़, सवाल पाप बन गया। यही धर्म सच में हथियार बना, क्योंकि सत्ता ने समझ लिया सवाल करने वाला इंसान आजाद होता है और आजाद इंसान शासित नहीं होता। तो सवाल को नई पहचान दी गई। अब सवाल जिज्ञासा नहीं, अवज्ञा बन गया। संदेह, कमजोरी सोचना खतरा। साइकोलॉजी साफ कहती है डर दिमाग के सोचने वाले हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है, और जब सोच बंद होती है तो विश्वास शासन करता है। अब सत्ता को बगावत से लड़ने की जरूरत नहीं थी, बस बच्चों को एक बात सिखानी थी, सवाल मत पूछो। जब धर्म पहचान बन गया, धीरे धीरे धर्म चुना हुआ नहीं रहा, वह विरासत बन गया। बच्चे सोचने से पहले मानने लगे। धर्म कुछ करने की चीज नहीं रहा, वह होने की चीज बन गया। और पहचान सबसे मजबूत कैद होती है। न्यूरोसाइंस बताती है जब कोई विश्वास पहचान बन जाता है तो दिमाग उसे ऐसे बचाता है जैसे जीवन को। यही वजह है कि तर्क असफल हो जाता है, सबूत असफल हो जाते हैं, क्योंकि अब दिमाग सत्य नहीं बचा रहा, वह खुद को बचा रहा है। और यहीं बुद्ध अलग खड़े होते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी बात मानो, उन्होंने कहा मेरी बात इसलिए मत मानो क्योंकि मैं कह रहा हूं। खुद देखो, खुद जांचो, खुद समझो। यह बात हर उस व्यवस्था के लिए खतरनाक थी जो नियंत्रण पर टिकी थी, क्योंकि अगर सत्य अनुभव से आए तो पुरोहित बेकार हो जाते हैं। अगर सत्य निरीक्षण से आए तो शास्त्रों का एक अधिकार टूट जाता है। अगर जागरूकता आ जाए तो डर काम नहीं करता। बुद्ध ने धर्म पर हमला नहीं किया, उन्होंने उसे बायां पास कर दिया, विश्वास से निरीक्षण की ओर, आज्ञा से जागरूकता की ओर। कहानी का सार सच यह है, धर्म इंसान को डर से बचाने के लिए पैदा हुआ था, सत्ता ने उसे नियंत्रण का औजार बना दिया। समस्या धर्म नहीं है, समस्या है बिना सवाल का विश्वास। बुद्ध का संदेश आज भी वही है जो लिखा है इसलिए मत मानो, जो पुराना है इसलिए मत मानो, वही मानो जिसे तुमने खुद देखा, समझा और जिया हो। अब सवाल तुम्हारे लिए वीडियो खत्म होने से पहले एक पल रुककर सोचो, आज तुम जो मानते हो वह समझ है या आदत? कितनी चीजें तुम इसलिए मानते हो क्योंकि तुमने जांची है, और कितनी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें सिखाई गई है? सबसे जरूरी सवाल, अगर कोई विश्वास सवाल से टूट जाता है तो क्या वह कभी सत्य था? अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ा असहज लगा तो यह अच्छी बात है, क्योंकि असहजता से ही जागरूकता शुरू होती है। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस पर होना चाहिए, ब्लाइंड बिलीफ
वर्स बुद्धा फियर। गुइल्ट और ह्यूमन ब्रेन पावर को सवाल से डर क्यों लगता है, रिलीजन और कंट्रोल। अगर तुम्हें लगा कि सोचना अपराध नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, बुद्धा कथाएं को सब्सक्राइब करो, ऐसी ही कहानियों के लिए जो दिमाग खोलती हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो डिकोडेड बुद्धा, वहां रोज छोटे लेकिन गहरे विचार मिलेंगे। वेबसाइट विजिट करो decodedbuddha.com, जहां हम लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स और डीप ब्रेकडाउन्स पब्लिश करते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और याद रखो, असली आजादी दुनिया बदलने से नहीं शुरू होती, वह उन कहानियों को सवाल करने से शुरू होती है जो तुम्हारे दिमाग को नियंत्रित करती हैं। फिर मिलेंगे बुद्धा कथाएं की अगली कहानी में।